बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक तालाब के बीच में एक पीपल का पौधा था। उस पौधे में एक तोता और एक मैना रहती थी। तोता मैना उस गांव में जो भी घटना घटती या कोई बात होती तो दिन भर में देखते, और जब शाम को दोनों एक साथ होते तो आपस में बताते कि आज क्या देखा कि कुछ नया हुआ। एक बार ऐसी एक घटना घटी कि तोता देखकर बहुत दुखी हो उठा। तब मैना ने पूछा तोता से कि आज तुमने क्या देखा, क्योंकि मैंने जो देखी और सुनी वो तो तुम्हें बता दी। तब तोता कहने लगा कि आज मैंने एक बहुत दुखद घटना देखी, सुनना चाहोगी? तब मैना बोली बिल्कुल सुनूंगी, तुम सुनाओ। तब तोता ने कहा, गांव में एक ब्राह्मण उसकी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था, भीख मांगता और अपने दिन जैसे तैसे बिता रहा था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। पत्नी के गर्भवती के खबर सुनते ही ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके विवाह के बहुत दिन बीत हो चुके थे। ब्राह्मणी मां बनने वाली थी। एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी ब्राह्मणी आकर के ब्राह्मण को कहती है, हे पति परमेश्वर, मुझे करेले खाने का बहुत मन होता है, कृपया करके आप कहीं से करेले ला करके हमें दे। ब्राह्मण देवता बोला, ठीक है, आज मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, तो अगर कहीं मिलेगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। इतना कह करके ब्राह्मण देवता चले गए। और ब्राह्मण देवता जब भिक्षा मांगता था तो वह सिर्फ 7 घर ही मांगता था, उसके अलावा वह एक भी घर ज्यादा नहीं मांगता था। ब्राह्मण देवता 7 घर मांग लिया, लेकिन उसको करेले कहीं पर भी नहीं मिले। ब्राह्मण देवता अपने घर लौट कर आए और आकर अपनी पत्नी को कहा कि मैं 7 घर में गया, करेले मांगा, लेकिन कहीं नहीं मिला। यह सुनते ही ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और वह ब्राह्मण देवता से नाराज हो गई और कहने लगी कि अगर आप कल मेरे लिए करेले लेकर नहीं आए तो मैं तुमसे कल से बात नहीं करूंगी, और यह जो मेरा कोख में शिशु उत्पन्न हो रहा है उसको भी मैं मार दूंगी। यह सोचकर ब्राह्मण देवता बहुत चिंतित हुए। रात भर उनको नींद नहीं आई। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, है देवी, तुम ऐसा मत करना, कल मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से करेले जरूर लाऊंगा। इतना कहकर ब्राह्मण देवता घर से सुबह होते ही निकल गए और वह भिक्षा नहीं मांगी। आज तो पूरे गांव में करेले की तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते उन्हें पता चला कि किसी तालाब के पास करे का पेड़ है, उसे पौधे में बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। ब्राह्मण देवता उसे तालाब के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सच में यह करेले का पेड़ था, जो बिल्कुल हरा कंचनी पौधे से भरा था। उसमें पीले रंग के फूल चारों तरफ खिले हुए थे और इतने ही करेले उसमें लगे हुए थे। ब्राह्मण देवता ने इधर उधर देखा तो उनको उस करेले की बेल के बीचों बीच एक गुफा सी दिखी। ब्राह्मण देवता ने उसे गुफा को देखकर आवाज लगाई, भिक्षामदेहि। इतना सुनते ही एक सांप निकला, जिसको नाग देवता गाँव वाले कहते थे। नाग देवता दिन में नाग और रात में था। उस नाग ने आकर के मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप लिया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको, क्यों आप मेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, है नाग देवता, मुझे करेले चाहिए। अगर मैं आज गा तुम्हारी पत्नी को अगर लड़की होगी वह मेरी होगी, और लड़का होगा तो तुम्हारा होगा। ब्राह्मण देवता ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय पर वह मजबूर था, उनको करेले चाहिए थे। उस नाग देवता ने कहा, जितने करेले चाहिए ले जाओ। करेले दे दिया। वह करेला लेकर घर आ गया। पत्नी का करेले लेकर बहुत खुश हुई और उसकी सब्जी बनाकर खा लिया। दिन बीतते रहे, 9 महीने पूरा हो गया और ब्राह्मणी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रसव पीड़ा शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसको एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या को देख करके पूरा घर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ब्राह्मण सभी बहुत खुश थे। वह कन्या उस घर में पूनम की चांद की तरह बढ़ने लगे। वह दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। अपने पिताजी के साथ भिक्षा मांगने जाया करती थी। अब वह ब्राह्मण की कन्या 12 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, ब्राह्मण और वो कन्या दोनों भिक्षा मांगते हुए उसे तालाब के पास पहुंच गए। उसने उस तालाब के पास गई और जाकर देखा कि उसे तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे। कन्या ने अपने पिता से कहा, है पिताजी, मुझे कमल चाहिए। यह कमल के फूल कितने सुंदर है, इन कमल के फूलों को घर ले जाकर उनकी माला बनाऊंगी और उन्हें बाजार में बेचूंगी। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। तो लो। पिताजी की आज्ञा पाते ही बेटी तालाब जैसे ही पैर रखी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है, कि सुरंग मिल गई हो। वो ब्राह्मण की लड़की अपने पिताजी से कहती है, पापा हो पापा, पानी बढ़ता बढ़ता है, सीने तक पानी। तब पिताजी को नाग देवता की शर्त याद आ गई और उसने बोला, क्या कहूँ मेरी बेटा, तुम हारती माई केरल खाई जी। इतना कहते ही बेटी ने फिर से कहा, पापा हो पापा, सीने तक पानी बढ़ता है, बढ़ता है। सिर तक कहते ही बेटी पानी में डूब गई
और वह नाग देवता उसे अपने घर ले गया और उसने उससे विवाह करके अपना घर बसा लिया। इधर बेटी को पानी में डूबता देख पिता सिर पटक पटक के वही दम तोड़ दिया और माँ को पता चला कि पति और बेटी दोनों खो चुकी तो घर लिप रही थी वही सो गई। अब उस ब्राह्मण का एक 8 साल का बेटा था जो अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा और जब भीख मांगता तो अपनी दुख भरे स्वर से अपनी कहानी सुनाता गाता महतारी मरी घर लिपट पोतत बाप तलाए के भीत जी बहन को ले गए नाग देवता भीख दे दो माई जी। इसी तरह से अपने दिन बिताने लगा। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो ब्राह्मण का बेटा उसी तालाब के पास बनी गुफा में पहुंच गया जहाँ से वो नाग बाहर निकलता था और वो लड़का गाना गया महतारी मरी घर लिपट पोतत बाप तलाए के भित जी। बहना को ले गए नाग देवता भीख दे दो माई जी। उस दिन बहन ने भाई को धन नहीं दिया, भाई को अंदर ले गई और उसको खिलाई पिलाई और उसे एक कोठी में बंद कर दी। ये सब उसके जेठानी के बच्चे देख रहे थे। जैसे ही शाम को नाग देवता अपने काम से लौट कर आया और हाथ पैर धोए तो भाई का बेटा दौड़ के आया और बोलता है कि चाचा चाचा मामा आया है, चाची खिलाइए पिलाइए, कोठी में ताई है। नाग का बेटा तुतलाता था, बात समझ में नहीं आई तो नाग ने अपनी पत्नी से पूछा क्या बोल रहा है। तो उसकी पत्नी ने बोला तुम खाना खाओ, ये ऐसे ही बोलता है। और जब नाग खाने लगा तब उस बेटे ने फिर से यही बोला चाचा चाचा मामा आया है, चाची खिलाइए पिलाइए, कोठी में ताई है। उसकी पत्नी ने बेटे को डटी और नागपति को बोली सो जाओ। जब दोनों सो गए तो नाग को लेकर तलवार से सिर धड़ से अलग कर दी और भाई को कोठी से निकली और सारा सोना चांदी धन समेत और आकार तलब के भीत पर अपने पिताजी को मंत्र से उठाई। फिर घर आकर अपनी माँ को जगाई और फिर चारों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म करते हुए तोते ने कहा है मैना इसलिए कहते हैं कि औरत कितनी भी प्यारी हो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये बात पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो पर वो अपने मायके की राज कभी नहीं बताती है। इसलिए ये 2 राज तोते ने मैना को बताया। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले दोस्तों।